हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वचन आपके जीवन में शांति लाएगा। आज का वचन आपके जीवन में अच्छे दिन लाएगा। आज इस वचन के द्वारा आपके जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन में अच्छे दिन आएंगे। दोस्तों, अगर यदि आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं, अपने परिवार में अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं, खुशियाँ पाना चाहते हैं, यदि कोई भी दुख से आप गुजर रहे हैं, उस दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, ये वचन आपको सुनने की ज़रूरत है। आज का पूरा वचन सुने। आज का वचन आपके दिन में अच्छे दिन लाएगा। दोस्त, देर ना करते हुए आज का वचन हम शुरू करते हैं। आज का वचन है पहला पत्रस की पुस्तक अध्याय 3। यहाँ से मैं कुछ वचन पढ़ूंगा और ये आप जो है पूरा वचन सुने। पूरा वचन सुनने के बाद में ही वीडियो के लास्ट में वचन का अर्थ समझ में आएगा, इसलिए वचन के लास्ट तक जरूर बने रहें। हालेलुया। सो आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। दोस्त, अच्छे दिन सभी लोग देखना चाहते हैं, लेकिन अच्छे दिन कैसे हमारे जीवन में आएंगे? आज संसार में जो अच्छे दिन नहीं है, खराब दिन है। खराब दिन का मतलब होता है दुख का समय है, संकट का समय है। लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताने के लिए जा रहा है कि हम लोग अपने जीवन में हमारे दिन अच्छे कैसे हो सकते हैं, हमारे जीवन जो है शांति के दिन कैसे हो सकते हैं, हमारे घर में, हमारे जीवन में, परिवार में शांति कैसे आएगी, खुशियाँ कैसे आएंगी। इस भेद की बात को आज मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला पत्रस की पुस्तक अध्याय 3 में लिखा हुआ है वचन जो है, मैं एक दो वचन पढ़ूंगा, इसके बाद में मैं बताऊंगा कि आपके जीवन में अच्छे दिन कैसे आएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, जो अच्छे दिन देखना चाहता है। हाँ दोस्तों, जो कोई अच्छे दिन देखने की इच्छा रखता है, और लिखा हुआ है और जीवन की इच्छा रखता है। दो बातें यहाँ पर हैं। पहली बात यह है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। दोस्त, ये वचन आपने सुन लिया है। अब हम बताते हैं आपके जीवन में अच्छे दिन कैसे आएंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है। पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, आपके जीवन में जो है अच्छे दिन आना या खराब दिन आना, देखो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप जो है दुख से गुजरें, आपके दिन अच्छे ना आए, आपके दिन दुख से भरे हो, आपका जीवन दुखों से भरा हो, आप जो है दुख की ज़िंदगी जिए। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपका पिता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको अच्छे दिन देना चाहता है, आपको शांति देना चाहता है। तो इसका जो है परमेश्वर तरीका बता रहा है, यदि हम ऐसा काम करेंगे तो आपके जीवन में अच्छे दिन आएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो जो है अपनी जीभ को जो है बुराई से रोके रहो, और जो है अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहो। दोस्तों, आप जो है विचार कीजिए, यदि आपकी जुबान से, आपके द्वारा जो है यदि कोई भी गलत शब्द निकलता है, किसी की बुराई होती है, तो आप अपनी जीभ को बुराई करने से रोक लीजिए, अपने होठों को छल की बातें करने से रोक लीजिए। दोस्तों, बुराई करना, चुगली करना, गलत शब्द बोलना, ये सब शैतान की ओर से होता है। यीशु मसीह ने जीवन में 3.5 साल में एक भी शब्द गलत नहीं बोला। लिखा हुआ है कि यीशु जो है गाली के बदले गाली नहीं देता, उसके मुंह से कोई भी छल की बात नहीं निकली। तो दोस्तों, यीशु के जैसे हमें जीवन जीना होगा। आपकी जुबान से एक भी गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए, कोई भी जो है बुराई नहीं होनी चाहिए। यदि हम अपनी जीभ को गलत शब्द बोलने से, अपने होठों को छल की बातें बोलने से हम रोक लेंगे, अपनी जुबान को कंट्रोल कर लेंगे, तो आपके जीवन में अच्छे दिन आएंगे, खुशियाँ आएंगी, आपके जीवन में शांति आएगी। दोस्त, ये बहुत बड़ा काम नहीं है। यदि आप मानना चाहें, प्रयास करें, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। जुबान को जो है कंट्रोल करना मनुष्य जो है मुश्किल है अपने कंट्रोल में कर पाना, लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरी बात, आप कोशिश करें। जब आप कोशिश करेंगे तो उस पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपकी जुबान से कोई भी गलत शब्द नहीं निकलने पाएगा। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कलीसिया में जाने के बाद में भी, प्रभु में जाने के बाद में भी जो है गाली देते हैं। गाली देते हुए मैंने सुना है, चोरी के संसारिक लोगों के जैसे गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं,
बुराई करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं। दोस्तों ये सब बातें जो है परमेश्वर की ओर से नहीं होती हैं। जब हम चुगली करेंगे, दूसरे की बुराई करेंगे, गलत शब्द, गंदे शब्द जुबान से निकालेंगे, तो हमारे जीवन में जो है कैसे शांति आएगी, हमारे जीवन में खुशियाँ कैसे आएंगी। जब हम ऐसी बातें बोलेंगे, गलत शब्द बोलेंगे, गाली देंगे, प्रभु का वचन बताता है तुम गाली के बदले गाली ना दो, है ना। तो जब हम गाली देंगे, गलत शब्द बोलेंगे, तो परमेश्वर क्या इन बातों से प्रसन्न होता है? नहीं प्रसन्न होता है, परमेश्वर को दुख पहुंचता है। तो जब परमेश्वर आपके जीवन से, हमारे जीवन से खुश नहीं होगा, तो हमारे जीवन में जो है अच्छे दिन कैसे आएंगे? अच्छे दिन देखना तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर पिताजी बता रहे हैं कि जो है अच्छे दिन देखने के लिए अपनी जुबान को कंट्रोल करो, सोच समझ करके बोलो कि क्या आप बोलते हो, ऐसा बोलो जैसा परमेश्वर का वचन। हालेलुया। दूसरी बात बताना चाहता हूँ, यदि आप अपनी जीभ को कंट्रोल करते हैं तो आपके दो फायदे होंगे। पहली बात ये है, लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, पहली बात तो यह आपके जीवन में जो है अच्छे दिन आएंगे, शांति आएगी। दूसरी बात यह है कि आपको परमेश्वर जीवन भी देगा। मतलब आप जब तक पृथ्वी पर जीवित रहेंगे वो आपके दिन अच्छे होंगे, आपके दिन अच्छे होंगे, शांति के दिन व्यतीत करेंगे आप, और आने वाले समय में जो है परमेश्वर आपको जीवन देंगे। जीवन का मतलब अनंत जीवन देंगे, स्वर्ग में परमेश्वर आपको हमेशा की जिंदगी देंगे। हालेलुया। और जो है आगे लिखा हुआ है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। दोस्तों लिखा हुआ है कि जो है बुराई का साथ छोड़ दो। बुराई करना जो है, जैसे कि आपने सुना है, परमेश्वर नहीं सिखाता है, परमेश्वर बुराई करने के लिए मना कर रहा है। यदि आप बुरे होंगे तो बुरे की संगति करेंगे, बुरे लोगों के साथ में रहेंगे, गलत संगति करेंगे, और संगति जो ऐसी होती है, संगति आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकती है और अच्छी संगति आपके जीवन को जो है बना भी सकती है। तो आप जो है बुरी संगति छोड़ दीजिए, बुराई का साथ छोड़ दीजिए और लिखा हुआ है भलाई ही करे, भलाई कीजिए। परमेश्वर भला है, वो भलाई के काम करता है, इसलिए आप भी जो भलाई के काम कीजिए। और ये वचन मेरे लिए भी है, सबके लिए है। तो जो कोई इन वचनों को स्वीकार करेगा, ग्रहण करेगा, उसके जीवन में अच्छे दिन आएंगे, उसके जीवन में शांति आएगी, क्योंकि ये मेरी बातें नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अच्छे दिन देता है। यदि हम प्रभु की बातों को नहीं मानते हैं तो हमारे जीवन में शैतान जो खराब दिन लेके आ जाता है। और बाद में यही होता है कि हम प्रभु में जाते हैं, फिर भी जो हमारे दिन अच्छे नहीं हैं, हम शांति से नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की बातों को यदि आप मानेंगे, अपनी जुबान को कंट्रोल करेंगे, गलत शब्द नहीं बोलेंगे, गाली नहीं देंगे, बुराई नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अच्छे दिन लाएंगे। और करना क्या है? आपको भलाई करना है, भलाई के काम बोलिए। तभी लिखा हुआ है क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वाले के विमुख रहता है। हालेलुया। जो कोई बुराई करता है, परमेश्वर उसके विरोध में रहता है, उसके खिलाफ में रहता है, और उसकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है। और लिखा हुआ है धर्मियों की ओर परमेश्वर के कान जो है लगे रहते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उनकी विनती को सुनने के लिए। दोस्त, यदि आप चाहते हैं मेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुने, जो मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर यीशु मसीह सुन ले, स्वर्ग में से मेरी प्रार्थनाओं को हे प्रभु सुन लीजिए। यदि आप ऐसा चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुने, तो परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना को जब सुनते हैं, जब हम अपनी जुबान को जो है बुराई करने से रोके रहेंगे, अपनी जुबान से गलत शब्द नहीं बोलेंगे, हम भलाई करेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो आप धर्मी ठहरते हैं प्रभु की नज़र में, और जब भी आप प्रार्थना करते हैं आपकी ओर परमेश्वर के कान खुले रहेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। वचन के लास्ट में ही बताना चाहूँगा, आपके जीवन में अच्छे दिन आएंगे, आपको शांति मिलेगी, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, अच्छे दिन आपके जीवन में आएंगे। सिर्फ एक काम करना है, अपनी जुबान से कोई गलत शब्द मत बोलिए। गाली देना, चुगली करना, बुराई करना, ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। इसलिए अपनी जुबान से कोई गलत शब्द ना बोलें, परंतु भलाई करें। और इसके बाद में जो भी आप प्रार्थना करेंगे, अच्छी प्रार्थना, भलाई की प्रार्थना,
परमेश्वर जो है आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। और जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, आपके जीवन में अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे। प्रभु आपके जीवन में अच्छे दिन लाएंगे। परमेश्वर आपको उस दुख से छुड़ाएंगे जिस दुख से यदि आप गुजर रहे हैं। तो परमेश्वर अच्छे दिन लाने की सामर्थ्य रखता है। आपके दुख के दिनों को, आपके दुख के समय को प्रभु जो है आनंद के दिन में, खुशियों के समय में बदल देने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए प्रभु की बातों को माने, अपनी जुबान से गलत शब्द ना बोलें। दोस्त, आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को सुना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के वचन से प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।